Hello guys, this is me Sanchita and welcome back to this channel of learning. So today I'm gonna teach you active voice versus passive voice. So याद होगा आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई थी, तो अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि हमको इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है. Differentiate between active and passive voice, identify examples of each sentence type, apply new understanding by transforming sentences from one voice to the other. So what is it? तो पहले हमारे पास है कि होता क्या है. Active and passive voice are two different ways of constructing sentence. Active और passive voice दो तरीके हैं जिससे हम एक sentence को construct कर सकते हैं. तो पैसिव वॉइस इज नॉट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारा पैसिव वॉइस है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल इनकरेक्ट नहीं है. बट एक्टिव वॉइस मेक योर राइटिंग क्लियर एंड मोर नेचुरल. पर जो हमारी एक्टिव वॉइस होती है वो हमारी राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा बना देती है और क्लियर बनाती है, नेचुरल बनाती है. तो है हमारे पास अब टॉपिक एक्टिव वॉइस. In active voice, the subject of the sentence performs the action described by the verb. हमारा जो ये एक्टिव वॉइस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो कोई ना कोई एक्शन कर रहा होता है जिसको वो डिस्क्राइब करता है एक वर्ब के फॉर्म में. जैसे कि एग्जांपल है जॉन बिल्ड द हाउस. इन दिस सेंटेंस जॉन इज सब्जेक्ट, जॉन हमारा सब्जेक्ट है, बिल्ड इज वर्ब एंड द हाउस इज ऑब्जेक्ट. The subject John is the one performing the action of building the house. तो यहाँ जॉन जो है वो घर बना रहा है. तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो जॉन है, वर्ब है वो बिल्ड है. तो यही हमारा मतलब जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ जॉन घर बनाने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो ये थी हमारी एक्टिव वॉइस. अब आते हैं हम पैसिव वॉइस पर. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस is acted upon by the verb. जो ये पैसिव वॉइस होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो acted upon करता है, मतलब एक्ट करता है वर्ब से. जैसे एग्जांपल है द हाउस वाज बिल्ड बाय जॉन. तो यहाँ बोल रहा है जो घर था वो जॉन से मतलब जॉन के द्वारा बनाया गया. तो यहाँ जो है वो जॉन के द्वारा बनाया गया था. इन दिस सेंटेंस द हाउस सब्जेक्ट है, वॉज बिल्ड वर्ब है और जॉन इंडिकेट करता है कि वो डूअर है एक्शन का. इसलिए यहाँ है कि जो घर है वो जॉन द्वारा बना है. तो नेक्स्ट है हमारी एलिमिनेट पैसिव. यू कैन एलिमिनेट पैसिव वॉइस बाय मेकिंग स्लाइट चेंजेस टू अ सेंटेंस. आप अपनी पैसिव वॉइस को थोड़ा स्लाइट चेंज करके बना सकते हैं. जैसे कि पैसिव वॉइस में द टाउन वॉज ravaged by the hurricane. अब यहाँ पर है The hurricane ravaged the town. मतलब उतने बड़े सेंटेंस को इन लोगों ने यहाँ उसी टाइप से एक्सप्लेन करके बट छोटा बना दिया. A delicious cake was baked by Liam. Liam baked a delicious cake. तो ये जो पैसिव वॉइस है इसे बता रहा है के द्वारा, और जो ये एक्टिव वॉइस है इसमें सीधे सीधे बता दिया जा रहा है कि उसने ये बना दिया, उसने ये कर दिया. पर यहाँ है पैसिव वॉइस में कि मान लीजिए एक लड़की है रिया, उसने बोला वो मतलब उसने एक कार्ड बनाया, ठीक है. तो हम अगर उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हम बोलेंगे अ कार्ड वॉज मेड बाय रिया. पर वही हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो रिया मेड अ कार्ड, ऐसे हो जाएगा. सो आप आई होप आपको समझ में आया होगा. पैसिव और एक्टिव. डिटरमाइन इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव और पैसिव वॉइस. सो ये आपके लिए है कि आप इसे बताएंगे. The orbit to the moon was calculated by a female engineer. बताइए एक्टिव है या पैसिव है. तो ये हमारा पैसिव वॉइस में था. अब हम इसको फिक्स कर रहे हैं. The sentence was written in the passive voice. जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिखा गया था. तो अब हम इसको रीअरेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में. तो एक्टिव वॉइस में जाएगा a female engineer calculated the orbit to the moon. आपको समझ में आया. The research findings were carefully analyzed and interpreted by a team of experienced scientists from various fields. अब बताइए एक्टिव है या पैसिव है. चलिए आंसर देख लेते हैं. सो ये पैसिव वॉइस में लिखा था, इसको हम फिर एक्टिव में बना रहे हैं.
A team of experienced scientists from various fields carefully analyzed and interpreted the research findings. अब ये आपकी टर्न है. Look at the example sentences below. If it is passive, rewrite it to an active. देखिए अभी मैंने आपसे सवाल पूछे, उसके आंसर भी बता दिए और उसको कन्वर्ट भी कर दिया. अब ये कुछ हैं एग्जाम्पल्स, आप इनको बताइए कि ये एक्टिव में है पैसिव में है, और अगर ये जिसमें भी एक्टिव में हो पैसिव में हो उसको रीराइट करिए कमेंट बॉक्स में. जिसका आंसर सही होगा उसको शाउट आउट मिलेगा. सो गाइज, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल and helpful, like, subscribe and share, and I hope you liked it. Share it with your friends, family and your relatives. They can also learn this concept. Thank you again. See you in the next video.